नमस्कार दोस्तों। रीट के प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश पांचोली सर के। मैं हरीश महल आपकी मैथ की समस्याओं को सुलझाने के लिए आया हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब मुकेश पांचोली सर के। आज हम मैथ के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, जैसे कि अपने 30 नंबर का पोर्शन है तो हमारे पास मैथ में आएगा। ओके, इसी के अंतर्गत हमारे पास 20 नंबर का पोर्शन है जो हमारे पास मैथमेटिकल है, और इसी के साथ हमारे पास 10 नंबर पोर्शन है जो थ्योरेटिकल है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी यूनिट आती है, 5th और 6th। एंड इसी के अंदर 20 नंबर का पोर्शन हमारे पास इसके अंदर 1 से लगा के 4 तक यूनिट है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास जो मेजर यूनिट है हमारे पास यूनिट 4, जो कि हमारे पास किसकी है, ज्योमेट्री की। इसको हम आज मेजर करेंगे। ठीक है, जिसके हमारे अंतर्गत हमारे 5 से 7 क्वेश्चन पर पेपर में आते हैं। कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 7 आ जाते हैं। इसी को हम मेजर करके आज चलेंगे। आपकी जो यूनिट है 5 एंड 6, जो आपके इसकी क्लास 7 बजे चल रही है, जो कि आपके मुकेश सर आपके कंटिन्यू ले रहे हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको मुकेश सर आपका इजीली करवा देंगे। ओके, और करवा भी रहे हैं। आज हम इसको मैथमेटिकल जो पोर्शन हमारे पास आता है 1 से 4 यूनिट का, उसके बारे में हम डिस्कस करने की चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे फर्स्ट क्लास हमारा आ गया, पोर्शन आ गया हमारा जियोमेट्री। जियोमेट्री देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। तो सबसे आपका मेजर पोर्शन रहता है। ठीक है, आखिर में ज्यामिति होती क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ज्यामिति के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि गणित विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतलीय आकृतियों और रेखीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति। लिख देता हूं मैं आपको, गणित विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतलीय व रेखीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ज्यामिति कहलाती है। मतलब कोई भी समतलीय आकृति होगी, इसका हम अध्ययन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी हमारे पास, ज्यामिति। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास जो पोर्शन आते हैं, जैसे रेखा आ गई, कोण आ गया, पॉइंट आ गया, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमारे पास पहला पोर्शन आता है पॉइंट, जिसको हम बिंदु बोलते हैं। बिंदु क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिंदु एक ऐसा हमारे पास रेखा गणित का पोर्शन है जिसके ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई मोटाई होती है। इसको सिर्फ हम निर्देशित करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि पॉइंट को बोलते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है हमारे पास, देखिए इस टाइप का एक कोई पोर्शन हो जाता है, इसको क्या बोल देंगे हम, बिंदु। इसकी दिखाई आपको कोई मोटाई दिख रही है, नहीं दिख रही, इसके ना कोई चौड़ाई है ना कोई लंबाई है, सिर्फ ये बिंदु है। इसको क्या काम में लेते हैं हम, सिर्फ निर्देशांक को निर्देशित करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास जिसकी कोई लंबाई व चौड़ाई ना हो, क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ठीक है, बिंदु क्या हो गया हमारे पास, इस टाइप से इसको नोट कर दिया। इसको क्या काम में लेते हैं हम, इसको निर्देशांक को निर्देशित करने के लिए काम में लेते हैं ना। ओके, ये हो गया हमारे पास पॉइंट, बिंदु। इस टाइप से हमारे पास बिंदु बन जाते हैं। एक बिंदु हो गया ये। निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक जैसे हमने कोई एक्स वाई के निर्देशांक लिखते हैं, जैसे ये निर्देशांक हो गया एक्स एंड वाई, इसको किसी निर्देश करेंगे, पॉइंट से। जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफिकल टर्म आती है उसके अंदर हम इसको निर्देशांक में निर्देशित करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो पॉइंट, कुछ पॉइंट हमारे पास कैसे होते हैं, संरेख होते हैं, कुछ पॉइंट असरेख होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। इसके अंदर जैसे पॉइंट हो गया, पॉइंट के बारे में देख के पूछ लिया, पॉइंट निम्न में से पॉइंट होगा जिसकी लंबाई और कोई चौड़ाई ना हो, वो क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, अब आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट हो गया, पॉइंट भी कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास संरेख पॉइंट हो जाते हैं,
असंरेख हो जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, संरेख पॉइंट पहला आ गया इसमें, संरेख बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बिंदु हो, जैसे एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, यदि एक ही लाइन में हो तो हमारे पास वो बिंदु कौन से होंगे? संरेख बिंदु होंगे। जब बिंदु एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन या रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हो गए, ये कौन कौन से बिंदु हो गए हमारे पास? संरेख बिंदु हो गए। एक ही लाइन में देखो, यदि यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कौन से एक रेखा पे आ जाएंगे सारे सारे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास संरेख बिंदु। अब आता है हमारे पास दूसरा असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। सेकंड आ गया हमारे पास असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। असंरेख बिंदु, जब बिंदु हमारे पास, जब बिंदु एक ही रेखा पर ना होकर अलग अलग हो, तो वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु हो गए? असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, जैसे जिस टाइप से हमारे पास ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक यहाँ पे 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 हो गया, इस टाइप से जो बिंदु हो गए उनको क्या बोलेंगे? हम असंरेख बिंदु बोलेंगे। लेकिन देखो इसका यूज क्या होता है हमारे पास, जैसे इसको मिला दिया हमने, इस बिंदु मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। जैसे इसको मिला दिया हमने, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इस टाइप से किसी भी को मिला सकते हैं, इसको मिला दिया तो इसको मिला दिया, ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। ठीक है, इनका यूज क्या होता है? देखो, त्रिभुज, चतुर्भुज एंड अन्य जो भी हमारे पास इत्यादि आ जाएंगे ना, इत्यादि, इन्हीं का निर्माण असंरेख बिंदु से होता है। किससे होता है? असंरेख बिंदु से ही निर्माण होता है। ठीक है, ओके, ये हो गए हमारे पास असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु कौन से हो गए? जिन जो हमारे पास एक रेखा पर अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं हम? असंरेख बिंदु। इसी टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि असंरेख बिंदु हो गए हमारे पास, जो हमारे पास एक रेखा पर है उनको असंरेख बिंदु बोलते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, जो भी हमारे पास, पंचभुज, षष्ठभुज, जो भी हमारे पास पोर्शन होते हैं, वो किससे मेजर होंगे हमारे पास? इससे, असंरेख बिंदु से। हो गए हमारे पास बिंदु के, जो भी हमारे पास बिंदु के दो पार्ट थे, असंरेख और संरेख बिंदु हो गए। अब हम बात करेंगे रेखा की। रेखा क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई हम। जैसे कि रेखा, लाइन जिसको बोलते हैं हम, रेखा, लाइन। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये बिंदु चल रहे हैं, बहुत सारे बिंदु है, हो रहे हैं बहुत सारे बिंदु, तो इनको हम मिला देते हैं, तो क्या बन गई? एक रेखा बन गई। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिखेंगे? अनंत। ये देखो हमारे पास बिंदु कितने हैं इसका पता नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे? अनंत। अनंत बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाती है। रेखा में एक विशेषता भी होती है, देखो हमारे पास ये क्या है, इधर से आ रही, पता नहीं कहां से आ रही, इधर भी जा रही, कहां जा रही पता नहीं। ठीक है, देखो अनंत बिंदु बिंदुपथ क्या हो गई? रेखा हो गई, जिसका प्रारंभ, प्रारंभ में पता नहीं कहां से आई है, वह अंतिम, पता नहीं अंतिम कहां जाएगी, अंतिम बिंदु निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। ये जो अपने पास मेजर पोर्शन है ना, इसका ध्यान रखना, निश्चित नहीं होता है इसका, इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसको देखो हम, इसे, जैसे हमारे पास ये लाइन होगी ए बी, ठीक है, इसको हम किससे निर्देशित करेंगे? ए और बी से, दोनों साइड देखो तीर लगाएंगे इसके, ये क्या एरो का निशान दोनों साइड लगाएंगे हम, ए बी का बाद क्या हो गया? एरो का निशान लगा दिया हमने। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रेखा।
अब रेखा में कुछ कुछ अलग रेखा आती है, जैसे रेखाखंड आ गया। रेखाखंड क्या होता है, और रेखा हमारे पास रेखा आ गई, रेखाखंड क्या होता है, और एक रे होती है। रे मतलब किरण, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, इसका जो एक पार्ट आता है रेखाखंड। मैंने क्या बोला, पार्ट आता है, मतलब पार्ट मतलब इस रेखा का कोई पार्ट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। जैसे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, एक लाइन था उसका सेगमेंट, मतलब हमने इसको कुछ भाग ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। जैसे लाइन सेगमेंट, ओके। देखो, वह रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक, या प्रारंभ जिसकी बोलते हैं, वह अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु निश्चित हो, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। क्या हो गया, जिसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु क्या हो, निश्चित हो, रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ये यहां से है और ये यहां से, ये दोनों फिक्स हो गए। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रेखाखंड हो गया ना, रेखा ही है। बोलने में गलत बोलते रेखा है, ये क्या होना चाहिए, एक्चुअल में रेखाखंड होता है। बुक्स में आप देखोगे एनसीईआरटी वगैरह जिसमें भी लिखा होगा, हमेशा रेखाखंड लिखा होगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए। कोई भी हमारे पास आ जाता है, जैसे ये आ गया, ये हमारे पास क्या रेखा होगी, लेकिन इसका जो भाग ले लिया हमने यहाँ पे, ये कितना आ गया हमारे पास, ए और बी जिसको बोल देते हैं हम, और रेखा कौन सी आ गई, सी डी आ गई। ये हमारे पास जो पोर्शन, जैसे हमारे पास 3 सेंटीमीटर का पोर्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेखाखंड आ गया। इसको कैसे निर्देशित करेंगे, देखो हम इसको इसे ए बी से निर्देशित करते हैं। इसमें हमारे पास एरो नहीं लगाया मैंने, एरो लगा दिया, हमारे पास रेखा बन जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, रेखाखंड करना है। तो ये क्या हो गया, एक खंड हो गया, इसे निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, ओके। हो गया हमारे पास रेखाखंड क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित हो, या फिर उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित हो, उसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड बोल देंगे। लाइन सेगमेंट मतलब सेगमेंट एक भाग होता है, सेगमेंट का मतलब, ठीक है, खंड भाग। अब बात करते हैं हम रेखाखंड की बात कर ले, अब किरण की बात कर लेते हैं। किरण हमारे पास क्या होती है, जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो। जैसे हमारे पास सूर्य की किरण आती है ना, वो ये तो पता है हमको सूर्य की किरण आ रही है, लेकिन वो आती है धरती पे आती है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है वो, इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं होता। जैसे इसके बारे में बात कर लेते, किरण रे, ठीक है, जिसका प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक वह प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो, तथा स्टार्टिंग तो हमारे पास पॉइंट कौन सा वो पता चल जाएगा हम, लेकिन इसका अंतिम बिंदु, लेकिन अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु निश्चित ना हो। कौन सा हो गया हमारे पास, किरण। जैसे ये हमारे पास यहाँ से कोई पोर्शन है, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारे पास पता नहीं कहाँ जा रही है, आगे बढ़ती रह रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक किरण बोलेंगे, ठीक है। इसे ए बी हमने क्या लगा दिया, किरण लगा दी इस साइड। देखो एक साइड एरो कर दिया तो हमारे पास ये क्या होगी, किरण। दोनों साइड एरो होते हैं हमारे पास क्या हो जाती है, लाइन। दोनों साइड एरो ना हो तो क्या हो जाती है, रेखाखंड, ठीक है। हमने एक साइड एरो लगाया तो ये हमारे पास क्या होगी, किरण। इसे बी से रेखा से निर्देशित करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, किरण हो गई हमारे पास, रेखा हो गई हमारे पास, और क्या हो गया, किरण, रेखा एंड रेखाखंड। जिसका दोनों साइड एरो लगाएंगे वो हमारे पास लाइन हो गई, रेखा। एक साइड एरो वाला हो गया कौन सी, किरण, और दोनों साइड एरो वो हो गया, और दोनों साइड एरो ना हो तो हमारे पास क्या हो गया, रेखाखंड। जैसे ये हो गया हमारे पास, इसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु निश्चित ना हो उसको बोलेंगे रेखा, इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, किरण। और जिसका दोनों बिंदु निश्चित हो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड, ओके। अब बात करते हैं रेखाओं के कुछ प्रकार से हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। देखिए रेखा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रेखाओं के प्रकार। इससे हमारे पास एक चीज देखिए हमने, ये जो रेखा आ रही है, इधर से कोई रेखा गई एक, इधर से कोई रेखा आई, इसने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब यहाँ पॉइंट पर कट कर दिया इसको। जैसे ये भी रेखा थी हमारे पास, इसने सीधी रेखा को क्या कर दिया, यहाँ कट कर दिया, ओके।
जो हमारे पास इसको क्या करते, प्रतिच्छेद कर दिया, कट करने वाला होता है प्रतिच्छेद करना। ओके, देखो पहला वाला कौन सा आ गया, एक तो आ गई हमारे पास प्रतिच्छेद रेखा। इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉसिंग, क्रॉसिंग लाइन जिसका जब दो रेखाएं आपस में काटती हो तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब इसको क्रॉस करते थे, एक दूसरे को क्रॉस करना, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ओके, जब दोनों एक रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके, एक पोर्शन हो गया हमारे पास, एक नंबर हो गया ये प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट वाले की हमारी बात करते हैं हम। आपने देखा होगा कुछ समांतर रेखा का नाम सुना होगा, वो होते क्या, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समांतर रेखा, देखो ये कौन सी हो जाएगी, समांतर रेखा। समांतर, जब देखो ये लाइनें हैं हमारे पास, ये जा रही है, इधर जा रही है, और ये भी लाइन इधर से जा रही है, लेकिन देखो हमारे पास दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, और दोनों बीच की दूरी देखो हमारे पास हर जगह क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी दूरी सेम होगी, बीच की दूरी यहाँ पे भी सेम होगी। मतलब पहला लाइन जिसको बोलते थे इंग्लिश में, पहला लाइन, जब दो रेखाएं एक ही दिशा में गमन करें तथा उनके बीच की दूरी समान हो तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाएं कहते हैं, गमन करें। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक ही दिशा में गमन करती हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम समांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, L1 हो गई, और ये कौन सी लाइन होगी, L2। L1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे L1 समांतर है किसके, L2 की। ये जो हमारे पास दो लाइन लगाई ना हमने, 11 को तिरछा कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, समांतर का चिन्ह बोलते हैं। ये हो गया L1 समांतर है किसके, L2 के, या फिर L2 समांतर है किसके, L1 के। दोनों की बात एक ही हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, ये सेकंड हो गया था, अब थर्ड की बात करते हैं। अब कौन सी रेखा आ जाएगी, ये आ गया आपकी समझ में। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जब दो रेखाएं एक ही दिशा में गमन करती हो और वो दोनों क्या क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्रॉस करते प्रतिच्छेदी हो जाएगी। जब दो रेखाएं एक ही दिशा में गमन करती हो और उनके बीच की दूरी हमेशा देखो ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो समांतर रेखाएं हो जाती है। अब इसके अंदर बात करते हैं हम लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी हो सकती है, अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो देखते हैं। थर्ड नंबर, लंब रेखाएं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, जब दो रेखाएं आपस में लंब की बात की तो लंब हमारे पास कौन सा होता है, 90 डिग्री को लंब बोलते हैं। जब दो रेखा आपस में 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हो तो उन्हें लंबवत रेखा बोलते हैं। लंबवत या फिर लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हमारे पास लाइन हो गई ए बी, तो दूसरी लाइन आई हमारे पास पी क्यू आर। पी क्यू, जैसे इसको इसने क्या क्या 90 डिग्री पे काट दिया इसको, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया। सब जगह कितना 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसी ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, पी क्यू मान लेते हैं इसको। तो देखो पी क्यू किस पे लंब है, इसको देखो लंब का साइन नहीं होता है। ठीक है,
इसको लंब का साइन बोलते हैं। पी क्यू लंब हुआ था किसके? ए बी के। या फिर इसको ए बी लंब हुआ था किसके? यदि ये इसके लंब हुआ था तो ये भी इसके लंबवत होगी। इसको इधर से ऐसे घुमा के देखे जाए तो हमारे पास कौन सी होगी? ए बी भी क्या होगी? लंबवत होगी किसके? पी क्यू के। ठीक है, लंब रेखा कौन सी होगी? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करें तो उनको क्या बोलेंगे हम? लंबवत रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, ओके। कौन कौन सी रेखाएं हो गई हमारे पास? लंबवत रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, और कौन सी हो गई? अब फोर्थ नंबर हम करेंगे संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती की देखो आपका नाम तो पहली बार सुना होगा लेकिन देख लो इसको। संपाती रेखा है, इनको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। देखो हमारे पास कोई रेखा थी एक, ये कोई ए बी रेखा थी, इसी के ऊपर हमने एक रेखा और खींच दी। जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई रेखा दूसरी आ गई इसके ऊपर। ये कौन सी आ गई? देखो यहां से यहां तक है, ये हमारे पास सी डी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ए बी रेखा थी, इसके ऊपर कौन सी आ गई? सी डी रेखा आ गई। तो हमारे पास ये कौन सी रेखा हो जाएगी? दोनों आपस में संपाती रेखा हो जाएगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, देखो जब दो रेखाएं, देखो ये क्या हो जाएगा? जब एक ही रेखा पर, जब एक ही रेखा पर अन्य कोई रेखा हो तो उन्हें संपाती कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। हो गए हमारे पास? कौन कौन सी रेखा हो गई? क्या टाइप की स्पेशल आपके पास रेखाएं होती है जिनको हमने डिस्कस किया अभी? संपाती रेखाएं कौन कौन सी होती है? कॉन्सिडेंट लाइन हो गई। समांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन हो जाती है जो एक दूसरे के एक दिशा में गमन करती है। स्पेशली आपको कौन सा याद रखना है? समांतर रेखा बहुत ज्यादा पोर्शन करेगा आपके। जब हमारे पास एक ही रेखा, जब एक ही रेखा दूसरी रेखा अन्य कोई रेखा पर हो उसको क्या बोलेंगे हम? संपाती रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। रेखाएं हमारे पास जो इसके टाइप्स थे हमने कर लिए, रेखाओं के बारे में डिस्कस कर लिया, लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, रेखाखंड के बारे में और किरण के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कोण की। अब कोण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अभी। कोण, कोण एंगल, इंग्लिश में नाम है इसका एंगल, मतलब किसी एंगल पे होगा। जैसे हमारे पास एक रेखा थी, यहां से ये इधर से इधर जाने लग गई, इसका ओरिजिन पॉइंट था ओ। दूसरी रेखा इधर से इधर जाने लगी, कोई रेखा थी, ये ए रेखा थी और ये बी रेखा थी, इस साइड जाने लगी। तो देखो इनके बीच में जो गैप आया, जो एक चाप सा बना हमारे पास, वर्ताकार पोर्शन बना, तो क्या बोलेंगे हम? थीटा बोलेंगे। थीटा मतलब एंगल। जब दो रेखाएं एक ही, देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? एक ही बिंदु से हो रही है ना, ओरिजिन जिसका पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु, यहां से स्टार्ट हो रही है और अलग अलग दिशा में गमन कर रही है। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से शुरू होकर दो दो लिख दो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में लिखना जरूरी है। अलग अलग दिशाओं में गमन करे, गमन करने वाला चलना करे तो उनके मध्य बनने वाला वर्ताकार चाप, चाप को बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। वर्ताकार चाप ऐसे होता है। वर्ताकार चाप कोण कहलाता है। ओके, जैसे ये दोनों बीच में क्या हो गया? कोण कौन सा हो गया? ये। इसको दर्शाते कैसे? देखो एक चीज, इसे ये जो हमारे पास साइन सा देखते हैं ना, ऐसा तिरछा सा साइन, इसको क्या बोलेंगे हम? इसे कोण से दर्शाते हैं। ये किसका प्रश्न हो गया हमारे पास? कोण का साइन कौन सा हो गया? ये। अब देखो जो कोण होता है ना, उसको हम जो जिस पे कोण बना है उसको हम किस पे लेते हैं? बीच में लेते हैं। जैसे हमारे पास ये थीटा बना, कहाँ बना है? देखो एंगल कहाँ से, इस पे बना, ओ पे बना है ना, ओ पे, इसको बीच में लिखेंगे
और जो जिसके बच गए उनको क्या लिख देंगे हम, साइड में लिख देंगे। ए ओ बी, कौन कौन सा बना है हमारे पास, 20 वाला ओ। इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन हो सकता है हमने ए को पहले लिखा, बी को भी पहले लिख सकते थे, इसको लिख दो कोई दिक्कत नहीं। बी ओ ए बराबर कितना हो गया, कौन सा कितना बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, थीटा। तो शो करने का आ गया आपको, इसको दर्शाते कैसे हैं, ये तो इसका कोण का साइन हो गया, देखो कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ ए बराबर कौन सा हो गया, थीटा। इन दोनों मध्य बनने वाला कोण कौन सा हो गया, थीटा। देखो हो गया आपके पास कोण का। अब इसके जो टाइप्स होते हैं कोण के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से कोण हमारे पास स्पेशली काम में आते हैं, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। कोण, अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं आप। देखिए कोण, कोण के टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, ठीक है। देखो कौन कौन से प्रकार हो गए, पहला आ गया हमारे पास न्यून कोण। ये कौन सा होता है, देखो देखते हैं अभी इसको, जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्यूट क्यूट मतलब जो छोटा हो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। जो हमारे पास क्यूट हो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जैसे देखो कौन सा आ गया, जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, कितने से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोण है, ये बन गया हमारे पास कोण, कौन से कितना बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा, इस साइड हो गया ये ए और बी के मध्य कौन बन रहा है, ओ से यहाँ से। तो देखो एंगल हमारे पास थीटा है, जो हमारे पास ये है, कितना बनेगा, 0 से बड़ा बनेगा ये, और 90 डिग्री से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। देखो मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया। जब हमारे पास कोण का मान 0 से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में, तथा 0 से बड़ा हो, ओके। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट कोण के बारे में बात करते हैं, डिस्कस। ये तो गया हमारे पास एक्यूट कोण, न्यून कोण। जिस जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब ये 90 डिग्री से कम आ गया कोई दिक्कत नहीं, अब यदि 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम, उसको कौन सा कोण बोलेंगे, अभी उसके बारे में देख लेते हैं। जब हमारे पास थीटा का मान आ जाए, जैसे ये आ गया एग्जैक्ट 90 आ गया, 90 को हम ऐसे शो करते हैं बड़ा के समान, ये हमारे पास कोण कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कोण आ गया, जैसे 90 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। जब कोण का मान, इसको क्या बोलेंगे हम, समकोण, राइट एग्जैक्ट आ गया हमारे पास, राइट एंगल, तो 90 आ गया तो इसको राइट कर देंगे, ठीक है। समकोण एंगल, समकोण या राइट एंगल। जब कोण का मान, जब कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे हम उसको, समकोण कहते हैं। जब कोण का मान हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम, समकोण। जैसे इसको हम दर्शाते कैसे हैं, देखो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, थीटा कितना 90 डिग्री, तो इसको कितना लिख देंगे 90 डिग्री, ओके। ये आ गया हमारे पास समकोण आ गया, हमने इसकी न्यून कोण की बात कर ली। अब कौन सा कोण बच गया, अधिक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अधिक कोण, कोण के बहुत सारे टाइप्स आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकली पोर्शन में पूछे जाते हैं कि ये यदि थीटा बराबर 90 हो तो हमारे पास कौन सा कोण होगा, यदि थीटा 90 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे। देखो थर्ड आ गया ना हमारे पास, अधिक कोण, अधिक कोण, इसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण, आपके ये नाम भी दिया हुआ है अनुपूरक कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इंग्लिश में नाम है इसका ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। अनुपूरक कोण या फिर अधिक कोण। देखो इसको क्या बोलेंगे, जब कोण का मान हमारे पास देखो अधिक मतलब अधिक होना चाहिए, कितने से, कोण
जब 90 से अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण। जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि ज्यादा हो जाए, अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, 180 से कम होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण, या फिर अनुपूरक कोण, या फिर ऑप्टिक्स एंगल। ओके, जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये कितना कोण हमारे पास? 90 से अधिक हो गया। थीटा ही हमारे पास कोई सा भी है, ए बी सी, इसको ऐसे लिख दो। जैसे हमारे पास ये कोण आ गया, सपोज डेट ये हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। तो हमारे पास 90 से अधिक है या नहीं है? 90 से अधिक है ना, और 180 से कम भी है, उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये आ गया ए बी सी एंगल, या फिर एंगल सी ए बी सी बी ए इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री। एंगल एबीसी कितना हो गया हमारे पास? 110 डिग्री। मतलब कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। इसको क्या बोल देंगे हम? अधिक कोण। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर अधिक कोण, लेकिन ये देखो हमारे पास 110 डिग्री था, इसने हमने कंडीशन लगाई थी 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब जो 180 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का, जब कोण का मान 180 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अभी देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो एक मिनट। फोर्थ नंबर, सरल कोण, इसी का एक स्पेशल नाम आता है जिसको आपको याद रखना है, ऋजु कोण। ऋजु कोण, लेकिन हम देखो अभी हमने क्या कहा था कि 90 से 180 के बराबर आ जाएंगे। उसमें पहले अधिक कोण में क्या हो रहा था? 90 से अधिक हो रहा था और 180 से कम हो रहा था। लेकिन जब हमारे पास 80 180 से क्या हो गया? ये बराबर हो गया। उसमें हमने अधिक कोण में बोला था अनुपूरक कोण, बहुत अनुपूरक था। लेकिन इसमें क्या 180 पूरा आ गया ना, इसको क्या बोल देंगे हम? परिपूर्ण कोण। परिपूरक कोण, परिपूरक कोण। इसको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एंगल, लीनियर एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल। जैसे ये आ गया, ये रेखा पे हमारे पास ये कोण बन गया डायरेक्ट, ये थीटा बन रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? 180 डिग्री का बन गया नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण नहीं, सरल कोण या फिर ऋजु कोण या फिर परिपूर्ण कोण। तो ये हमारे पास ए बी होगी। जब कोण का मान 180 डिग्री हो, कोण का मान 180 डिग्री हो तो उसे सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ओ आ गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोण कितना हो गया? 100, ए ओ बी कितना हो गया? 180 डिग्री। जैसे हमारे पास कोण का मान 180 डिग्री हो गया, उसको क्या बोलेंगे? परिपूर्ण कोण बोलेंगे, अनुपूरक कोण। अनुपूरक तो हमारे पास कितना होगा? 90 से अधिक और 180 से अधिक कम। सरल कोण, स्पेशली ये नाम आपको याद रखना है। ऋजु कोण, सरल कोण, परिपूरक कोण, ये कौन से हो गए हमारे पास? ये 180 डिग्री वाले। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट हो देखिए। अब बात करते हैं हम, इससे आगे बढ़ते थोड़ा। सरल कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया। अब देखो यदि मान हमारे पास 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? उसको भी देख लेते हैं। ये आपके भी जस्ट थोड़े दिन पहले क्वेश्चन भी आया था, आपके रीट में आया था। यदि कोण का मान 270 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो अभी देख लेते हैं। वो 180 डिग्री से तो अधिक हो गया और हमारे पास 360 से क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको देखते हैं अभी। फिफ्थ नंबर, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण। जब कोण का मान
180 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ओके, थीटा बिलोंग्स टू, देखो 180 डिग्री से अधिक होगा और 90 से 360 से क्या होगा? कम होगा। जैसे कि हमारे पास ये एंगल है, ये जो कोण बन रहा है ना इधर, ये हमारे पास कितना होगा? 90 डिग्री, ये कितना होगा? 360 से कम होगा और 180 डिग्री से अधिक होगा, तो इसको मान लीजिए 270 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण कौन सा हो गया हमारे पास? प्रतिवर्ती कोण। ए बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो गया हमारे पास? 270 डिग्री बराबर कौन सा हो गया? प्रतिवर्ती कोण। जब कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो तो उसको क्या बोल देंगे हम? प्रतिवर्ती कोण। अब देखो 360 के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, जब कोण का मान 360 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, देख लेते हैं अभी। इसको बोलते हैं परिपूर्ण, मतलब परिपूर्ण हो गया वो, परिपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, मतलब कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट एंगल। जब कोण का मान 360 डिग्री हो तो उसे परिपूर्ण कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे? परिपूर्ण कोण, परिपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पेन है, तो इसके ऊपर जो बनने वाला, चारों ओर से बनने वाला कोण कौन सा हो गया? 360 डिग्री। जैसे कि हमारे पास कोई सर्किल है, इसमें जो कोण बनेगा इस बिंदु के अकॉर्डिंग, ये कौन सा कोण होगा? 360 डिग्री का। सर्किल मतलब वर्त, वर्त में बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का। वर्त में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके ये, वर्त में बनने वाला कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आ गए हमारे पास कोण। अब थोड़ा सा इसको, ये तो हमारे पास थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग देख लिया हमने। अब कुछ योग के आधार पर भी कोण होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आते हैं कि दो कोण और आते हैं, स्पेशल आपके क्वेश्चन वहीं से राइज होते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट है दोनों, पूरक कोण, इसको क्या बोलते हैं? देखो पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास आ गया 30 डिग्री और एक आ गया 60 डिग्री, तो ये हमारे पास पूरक कोण हो जाएगा। एक आ गया 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। एक आ गया हमारे पास 1 डिग्री और एक आ गया हमारे पास 89 डिग्री, तो भी हो जाएगा ये। लेकिन जैसे ये आ गया 40 और ये भी 40 आ गया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना 90 नहीं आ रहा। ये आ गया जैसे 50 आ गया और ये 50 आ गया, तो भी ये नहीं होगा। जब हमारे पास दोनों का एडिशन कितना चाहिए, योग कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। आ गया आपके पास पूरक कोण। अब एक नेक्स्ट इसका टर्म आती है संपूरक कोण। अब इनके अंदर कंपेरिजन करके भी बता देंगे आपको, कौन से में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर इसको इंग्लिश में एक नाम और भी देते हैं, एलिमेंट्री एंगल, एलिमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं।
देखो इसमें कंडीशन लग जाती है, जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, योग होना चाहिए हमारे पास, तो कितना होगा संपूरक कोण। देखो इसमें एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, और एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी हमारे पास संपूरक कोण होंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 80 आ गया, ठीक है, और सेकंड आ गया हमारे पास 100, एडिशन कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 100 और 80 कितना आ गया, 180। ये 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 90 आ गया, चलो, तो ये भी दोनों का योग कितना आ गया, 180 आ गया। जैसे ये हमारे पास 100 आ गया सपोज दैट, और ये भी 100 आ गया, तो हमारे पास देखो दोनों का एडिशन कितना आ गया, 200, तो ये हमारे पास संपूरक कोण नहीं होंगे, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे ये हमारे पास बात कर लेते हैं इसकी, ये हमारे पास आ गया सपोज दैट 80 आ गया, और दूसरे वाला भी हमने 90 से कम ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं, तो कितना आ गया, इनका योग भी 180 डिग्री नहीं आएगा ना, 86 ले लो चाहे कितना ले लो, ठीक है, इनका योग भी कितना आ गया, 180 डिग्री से कम आ गया, तो भी संपर्क नहीं होंगे। कौन संपर्क होने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एंगल देख लेते हैं, जैसे ये आ गया कोण, थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया ये, ठीक है, तो दोनों का योग कितना आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, ओके, संपूरक कोण। अब देखो थोड़ी सी कंपेरिजन कर लेते हैं हम संपूरक कोण और पूरक कोण, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कौन से का 180 डिग्री होता है, कौन से का 90 डिग्री होता है, उनको कंफ्यूजन अभी हम दूर कर लेते हैं, दोनों को कंपेरिजन करके एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। आपको वर्ड के अंदर भी आपको समझा देंगे, और इसके अंदर भी जो भी आपको डाउट हो गए इसके अंदर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जस्ट अभी कंपेरिजन करते हैं हम। देखो एक तो होता है हमारे पास पूरक कोण, एक होता है हमारे पास संपूरक कोण, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। पूरक, 3 वर्ड का ध्यान रखना, पूरक कोण, फिर हम लाइन करके ड्रॉ करके देख लेते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, पहले इनकी इंग्लिश में नाम देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में नाम इसलिए जरूरी हो जाता है आपके, ताकि कंपैरिजन करो ना तब कोई दिक्कत ना आए आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोल देते हैं एलिमेंट्री एंगल, एलिमेंट्री एंगल, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से हो गए, संपूरक कोण, और इनका योग कितना आता है, देखो तो हमारे पास ऐसे कोण बनेंगे, इस टाइप से कोई कोण बन गया थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, इस टाइप से कोण बन गया कोई, जैसे हमारे पास अल्फा 1 हो गया और ये अल्फा 2 हो गया, ठीक है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ये हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा। अब देखो हमारे पास कौन से का 90 होता है, कौन से का 180 होता है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कितने वर्ड का हमारे पास 1 2 3 वर्ड का नाम है पूरक, 1 2 3 वर्ड का हो गया। इसमें देखो कितने का है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 वर्ड का नाम हो गया। देखो छोटा कौन सा है, पूरक 3 वर्ड वाला है या 5 वर्ड वाला है, जो छोटा है उसका छोटा आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। यदि कोई बड़ा है, ये कितना 5 अंक का है, इससे कितना बड़ा ही है ना, इससे पूरक से तो 5 अंक का नाम है, तो ये कितना आ जाएगा, बड़े वाला आ जाएगा, कौन सा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में देखा जाए तो इसको, इसमें सी आता है पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें कितना आता है, ई आता है, तो अभी देखो सी पहले आता है तो 90 पहले आएगा, ई बाद में आता है तो 180 बाद में आएगा, संपूरक का कितना होगा 180। यदि हमारे पास यहाँ सी आता है और यहाँ एस के अकॉर्डिंग देखा जाए, सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, तो भी हमारे पास कितना आता है, एस बाद में आता है और सी पहले आता है, तो भी हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बाद वाला कोण कौन सा हो गया, देखो संपूरक कोण कितना आ गया, 180 डिग्री, इनका योग सप्लीमेंट्री, एलिमेंट्री या संपूरक कोण, इसे आपको डाउट नहीं रहेगा, दोनों कंपैरिजन के साथ देख लीजिए एक बार, ओके। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, और एक दो आपको नोट लिखाते हैं पहले अच्छे से, तो देखते हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे, वो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, अभी बात करते हैं उनके बारे में जस्ट। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन तो भी करेंगे, जस्ट नोट, दो पूरक कोणों के अर्धकोण का योग कितना होता है। देखो दो पूरक कोणों, उनका योग तो हमारे पास 90 था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, वर्ड लिख दिया एक, कौन सा, अर्धकोण का योग कितना होगा 90 डिग्री किसका होता है, पूरक कोणों का योग, लेकिन अर्धकोण का कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है।
कई बार आपके एग्जाम पूछा हुआ है लाइन, दो पूरक कोणों के अर्धकोण का योग कितना होता है? 45 डिग्री होता है। सेकंड देखते हैं, दो पूरक कोणों की बात करते हैं, संपूरक की बात कर लेते हैं। दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों के अर्धकोण का योग, के अर्धकोण का योग कितना होगा? इसमें भी अर्धकोण की बात कर लेते हैं, इसमें भी अर्धकोण की बात कर लेते हैं। योग तो कितना होता है? 180 डिग्री, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्धकोण की। तो योग कितना हो जाएगा? योग इतना 180 डिग्री, लेकिन इसका अर्धकोण की बात कितने कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्धकोण योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको डाउट हो ना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, हम आपके कमेंट को सोल्व कर देंगे। जो भी आपके डाउट होंगे उनको सर सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके हो गया दो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट है, अभी आपके काम आएंगे। जस्ट अभी हम क्वेश्चन करते हैं तब आपको यूटिलाइज होगा आपको भाई इतना कैसे इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि हमारे अंदर कुछ जो डाउट हो अपने आप बुक भी सोल्व करने में ईजी हो जाएगा आपको। इतना आपके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन हम दे देंगे आज कि आपको जब कोई भी बुक हो ना, अच्छी से अच्छी बुक, कोण और रेखा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम को कोई सी भी बुक का हो, इजीली आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देख के देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। स्टार्टिंग इजी से करते हैं, जीरो से ले लेते हैं, हाई लेवल पे चले जाएंगे हम। यदि एक पूरक कोण का मान 40 डिग्री हो, कितना डिग्री? 40 डिग्री हो, तो दूसरे पूरक कोण का मान या फिर कोण का मान, दूसरे पूरक कोण का मान होगा। इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं हम। देखो स्टार्टिंग हम शॉर्ट ट्रिक से लेंगे, फिर उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, देखो इसको एक कोण कितना हमारे पास 40 डिग्री का, तो दूसरे पूरक कोण का मान ज्ञात करना है। दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री। एक कितना दे दिया इसने? 40। हमको उसको पूरक करना कितना? 90 डिग्री करना है। तो देखो थीटा टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 40, जितना दे रहेगा उसको 90 में से कम कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया अपने पास सीधा डायरेक्ट। अब T2 देख लेते हैं, इसका ट्रिक सेकंड देख लेते कौन कौन सी आती है। ये तो देखो दो लाइन का, यदि आप वर्कबली करना चाहो तो कर सकते हो। एक कोण कितना? 40 डिग्री का, सेकंड कोण हमको ज्ञात करना है, योग हमको पता है 90 डिग्री होता है, दूसरे को 40 में से कम कर दो। ठीक है, 90 में से 40 कम करते कितना आ गया? 50 आ गया। देखो सेकंड कौन सा था, ये तो हमको पता है कि पूरा कोण का योग कितना आता है, थीटा टू बराबर 90 डिग्री। ओके, एक हमको कोण दे रखा, कोई सा का भी मान रख लो, ये कितना दे रखा? 40 प्लस थीटा टू बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ओके, तो थीटा टू बराबर कितना आएगा? 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। ओके, यहाँ से आप कैलकुलेशन से बच सकते हो। यदि 4 लाइन का क्वेश्चन आप 2 लाइन में कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताई जाएगी, ताकि आपको माइंड में कैलकुलेशन करने की टाइम बचाई जाए आपको। ठीक है, ये T2 आ गया हमारे पास, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा। अब देखो इसको और भी कुछ तरीका है जिसको सोल्व करने का, एक आपको अप्रोच होनी चाहिए, किसको किस टाइप से आप हैंडल करते हो। मैंने 2 बता दिया, अब तीसरा और बताता हूँ तो हैंडल करने के लिए। देखो ये आप नोट कर लिया, T3 देख लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखा था, उसके बारे में कुछ बात की थी हमने। तो उस पूरक कोणों के अर्धकोण का योग कितना होता है? अर्धकोण का योग 45 डिग्री होता है। देखो ये कोण कितना हमारे पास, पहला कोण दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। हमने क्या कहा था? दो पूरक कोणों के अर्धकोण का योग 45 डिग्री होता है। ये 45 से कितना कम है? 5 कम है ना। तो सेकंड कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण थीटा वन कितना है? 45 से कितना कम है? ये 5 कम है। तो थीटा टू कितना हो जाएगा? जितना ये कम है 45 डिग्री से, उतना वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 50। इसको भी इसी अप्रोच से भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोच आपके लिए अच्छी है, दोनों जिस टाइप से आप करना चाहो। ये दोनों शॉर्ट रहेगी, वो तो लेंथ हो जाएगी। इससे करोगे आपको बहुत ईजी रहेगा। जितना ये कम है उतना ही उसको मैं क्या कर दो, आप एक्स्ट्रा कर दो। ठीक है, अब डायरेक्ट ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रखते हैं, अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एंगल चेंज कर लेते हैं एक बार। यदि दो पूरक कोण का मान, यदि हम यहाँ एंगल चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। ओके, हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे होगा? पूरक कोण की बात करें, स्टार्टिंग हम पूरक कोण से करें, संपर्क के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं।
यदि एक पूरक कोण का मान 30 डिग्री हो तो दूसरे पूरक कोण का मान होगा। ओके, ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो सेकंड थीटा निकालना है तो डायरेक्ट वो निकाल लो, 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर, आपका एक लाइन में आंसर हो गया। ओके, इसको अब T1 हो गया, ये T2 भी देख लेते हैं, वो बड़े वाला नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट करेंगे। ये देखो कितना कम है 45 से, 15 कम है, तो उसमें क्या कर देंगे हम, सेकंड वाले में 45 में कितना जोड़ देंगे, जितना ये कम है उतना ही उसमें जोड़ दो, कितना आ गया 60 आ गया। डायरेक्ट हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको जितना हम अप्रोच करेंगे, शॉर्ट अप्रोच से करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या इजी बनता जाएगा। ये एक कोण का मान 30 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अपन इसको थोड़ा और चेंज करके देख लेते हैं, मान लो 20 डिग्री है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, T1 देखते हैं, थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 में से 20 कम कर दो, कितना आ गया 70 आ गया। ओके, यदि हम T2 लेके देखते हैं, 45 के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये आपके लिए शॉर्ट बेस्ट अप्रोच है, ये कर सकते हो। यदि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, देखो 45 से कितना कम है, कुछ नजर आ रहा है इसको, कितना कम है, 25 कम है, 45 माइनस 20 25, उसमें क्या कर दो थीटा 2 में 45 में कितना जोड़ दो, 25 जोड़ दो, तो भी आप कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ गया। दोनों से हम इजीली निकाल सकते हैं, वन लाइनर सॉल्यूशन निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट में भी लेके देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक दो अच्छे क्वेश्चन भी देख लेंगे। यदि एक पूरा कोण का मान 25.5 हो तो दूसरे पूरा कोण का मान होगा, डायरेक्ट ये अप्रोच लगाओ आप, 90 माइनस 25.5। ओके, कितना हो जाएगा, देखो इसको शॉर्ट तरीके से आप घटाने की कोशिश करो, वैसे तो हम कर लेंगे, वो वैसे भी कर सकते हैं। देखो ये अपने पॉइंट वाला कम करते हैं ना, तो हमारे पास देखो घटाएंगे इसको 25.5 को, 25.5 जीरो हमने इसलिए लगाया इसको, हमको पॉइंट के आगे भी नंबर चाहिए, इसके अंदर दे नहीं रहे पॉइंट के आगे नंबर, हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगा लेंगे। इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो इसमें जीरो में से 5 जाएगा नहीं, इसे हम उधार ले लेंगे, उधार लेते हैं, हमारे पास ये कितना 10 गया, 10 में से 5 गया, 5 पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट के सीधे पॉइंट लगा दो, यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया, क्योंकि हमने उसको उधार दे दिया था, 9 में से 5 गया, कितना बच गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, एक उसको उधार दे दिया था हमने, यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 64.5। इसको देखो दूसरे अप्रोच से, इसको देखो शॉर्ट में कैसे हम ये इतना ना करके थोड़ा और इजीली कर, इसको वर्केबली कैसे इसको हम सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और भी जब चैप्टर आएगा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो हम इसको एक बार पॉइंट वगैरह को भूल जाओ आप इतना याद रखो, 90 में से मेरे कितना कम करना है, 25 कम करना है, तो 90 में से देखो 20 कम किया कितना, 70, 70 में से 5 कम किया कितना, 65 आ गया, हम यहाँ तक आ गए 65 तक, लेकिन हमको एक्चुअली कम कितना करा था 65, 25.5 हमने किया कितना 25, हमको 0.5 और भी करना है, इसमें से 0.5 और कम कर दो, जैसे 65 है इसमें से 0.5 कम करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 65 में से हम कितना कम करेंगे 0.5, कितना आ जाएगा 64 पॉइंट। इससे आप डायरेक्ट वर्केबली भी कर सकते हो, सीधे सीधे बिना इसको पेन उठाए भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे हम यहाँ कोई सा भी क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, जैसे हम इसमें कुछ एक और ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट वाला देखे देखता हूँ मैं एक बार, इसकी प्रैक्टिस करा लेते हैं, 40.75। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है, हमने 40.75 दे दिया, थीटा टू हमको पता है ये कितना आएगा, 90 माइनस इतने क्वेश्चन कर लिए, इतना तो पता डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 40.75 हमको दे रखा है, ये तुमको पता चल गया भाई कितना कर रहे हैं हम। देखो 90 में से 40 गया, कितना बचेगा हमारे पास 50 बचा, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमको 50 नहीं चाहिए। ओके, कितना 0.75 भी कम करना है, इसमें से 0.75 कम कर दे देंगे, कितना देखो 0.75 मतलब हमारे पास 0.25 से बचेगा अब कितना 49.25। इसको वैसे करके दिखा देता हूँ, आपको सॉल्यूशन करके भी दिखा देते हैं, 9.00 कर लेते हैं, और ये कितना हमारे पास 40.75 है। देखो 0 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना 9 बच गया, ठीक है, यहाँ कितना बच गया 4 में से, यह आपके डायरेक्ट हो गया। ओके, कोई डाउट इसमें, मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी हम देख लेते हैं इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं वो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं पूरा कोण के। हो गया इसका क्वेश्चन। अब देखो कुछ अप्रोचेबल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देखते हैं साथ ही साथ। कोई डाउट आपके किसमें, देखो
यदि 2x माइनस 10 डिग्री तथा 3x माइनस 5 पूरक कोण हो, पूरक कोण हो तो x का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों क्या करेगा, इसने पूरक कोण करेगा। एक बात तो मुझे पता चली कि पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। हम इसका इजीली मान निकाल सकते हैं, जैसे 2x माइनस 10 प्लस इनका योग कर देते हैं 3x माइनस 5 बराबर कितना आता है, 90 डिग्री। ओके, 2x इसको खोल लेते हैं माइनस 10 प्लस 3x माइनस 5 या फिर 90। ओके, अब देखो 2x और प्लस 3x कितना हो गया, 5x माइनस 10 और माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 15 इक्वल टू 90। ओके, 5x इक्वल टू कितना हो गया, 90। देखो ये हमारे पास यहाँ माइनस का था, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमारे पास किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105। लेकिन हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, 5x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 105 बटा 5 कितना आ गया, देखो काट दो इसको, 5 दूनी 10 कितना आ गया, 5 दूनी 10 और ये एक बार कट जाएगा 21 डिग्री। काट सकते हैं, देखो इसको काटने का मतलब ये हो गया 105 बटा 5 का मतलब ये हो गया भाग देना हो गया। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 10। यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या क्या कितना बच गया, 5। यहाँ 0 बचा था हमारे पास, यहाँ 5 कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो हमारे पास कितना हो गया, 21 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा इजीली। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछे हुए हैं, तो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसी का लेवल का 2 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, 2-3 क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास पूरा कोण का मान तो ये दे दिया, उस लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम इजीली कैसे हैंडल करें। देखो यदि एक पूरा कोण दूसरे पूरा कोण लिख देते हैं ना, दूसरे पूरा कोण का दुगुना हो, कितना हो, 2 गुना हो तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो हमको ये तो पता है θ1 प्लस θ2 कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन इसने कंडीशन देती है कि θ1 बराबर किसके है, 2θ2 के। देख θ1 की वैल्यू रख लो यहाँ से, 2θ2 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। ओके, 3θ2 बराबर 90 डिग्री। θ2 कितना आ गया, 90/3 कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री। ओके, एक θ2 हमारे पास 90 डिग्री है तो θ1 कितना आ जाएगा, 90 से कम होना चाहिए, कितना जितना ये आया 90 माइनस 30 बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। θ1 कितना आ गया, 60 डिग्री, और θ2 कितना आ गया, 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास पूरा कोण के जो भी क्वेश्चन थे हमारे पास, इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये जो अप्रोचेबल क्वेश्चन थी वो देख लेते हैं। इसका अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे थोड़ा सा लेवल में बहुत उस लेवल तक ही बन सकता है पूरा कोण का जो क्वेश्चन बनेगा, हाईएस्ट लेवल वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है वो, आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक आ जाएंगे। जो मैंने 3 स्टेप कर ली इसकी क्वेश्चन की, पॉइंट्स वाला कर लिया, ये कर लिया, और ये 2 गुना 3 गुना वाला कर लिया, 1/3 वगैरह, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यदि 2 पूरक कोणों का अंतर, इसकी बात की अब की, और मैंने अंतर की बात की, योग की बात नहीं की है। कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको, कितना क्या आता है। देखो करें हम इसको, इसने कहा 2 पूरक कोणों का अंतर है, कितना देगा, θ1 माइनस θ2 कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री दे रखा है। ओके, अब देखो हमको ये तो पता है कि θ1 प्लस θ2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। T1 देखते हैं ना, 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, सबको जो भी तरीके हैं हमारे पास सबको अप्रोचेबल करेंगे हम।
जिससे भी आपको इजी लगे उससे करना आप, है ना। उस टाइम माइंड में एग्जाम में कौन सा आपका मेथड आता है उसको आप अप्लाई करना। देखो हमारे पास θ1 प्लस θ2 कितना होता है 90 होता है। इसने क्या कहा θ1 माइनस θ2 कितना 30 डिग्री अंतर दे रखा है, तो हम θ1 θ2 को मान निकालना है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमने छोटे बचपन में की भी। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, देखो दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ये तो कट जाएगा हमारे पास जोड़ने पर। 2θ1 बराबर कितना आ जाएगा 30 प्लस 90 120। θ1 बराबर कितना आ गया 120 बटा 2 बराबर 60 डिग्री। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, तो सेकंड थीटा बात किसकी करें पूरा कोण की, तो θ2 कितना आ जाएगा डायरेक्ट 90 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। या फिर आप किसी भी समीकरण रख के निकालोगे तो भी आपके यही आएगा। ओके अब देखो दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। चलो सही है, हमारा क्वेश्चन हमने जो निकाला बात तो सही की थी इसने, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया सही आ गया, और हमारा मेथड भी सही हो गया। देखो इसको थोड़ा इजीली तरीके से कैसे कर सकते हैं, चलो कैसे करते उसको देखते हैं ना। मानते ही इससे हो जाएगा, 5 लाइन का क्वेश्चन कर लिया हमने, लेकिन इससे भी थोड़ा और भी शॉर्ट करते हैं, 1-2 लाइन में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, वो देखते हैं। इसने एक बात बोली है हमारे को, θ2 और θ1 का मान कितना होता है, अंतर कितना 30 डिग्री दे रखा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो तो पूरा कोण का मान होगा एक कोण कितने से कम होगा 45 से कम होगा, ठीक है, और एक कोण कितना होगा 45 से अधिक होगा, तभी हमारे पास पूरा कोण हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कम होगा एक 45 से अधिक होगा। अब देखो हमारे पास इसने अंतर दे रखा है, ऐसे यदि हमारे पास कंडीशन आ जाए तो इसको डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हैं। देखो जब हम पूरा कोण की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करो 45 में जो थीटा दे रखा है उसका आप कर दो, ऐड कर दो एक बार तो, और एक बार क्या कर दो आप सब्ट्रैक्शन कर दो 45 माइनस थीटा बाई 2। ओके यहाँ पे कितना 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, कितना थीटा हमारे पास 30 है बाई 2, यहाँ कितना 45 माइनस थीटा बाई 2 30 बाई 2 कितना आ गया 45 प्लस 15 बराबर 60 डिग्री। ये कितना आ गया 45 माइनस 15 बराबर 30 डिग्री। देखो इससे भी हमारे पास इजीली आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है अप्रोच करने की, इसको नए नए अप्रोच है, इसको कैसे सोल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसको 45 प्लस थीटा बाई 2 हो गया, 45 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। देखो कितना थीटा था हमारे पास 30 था, इसका आधा कर दो कितना 15 डिग्री आ गया, इससे कितना आ जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाएगा। ओके इसको वोकैबुलरी अपन बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं, इसको चीज़ मायने रखती है। अपन इसको कैसे करते हैं सोल्व करते हैं अभी देखते हैं। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ पहले अच्छे से देखना, बिना पेन चलाए कैसे करते हैं इसको। जितना टाइम आप मैथ के अंदर बचाओगे उतना ज़्यादा आप अदर सब्जेक्ट को दे पाओगे, सबसे बड़ी बात होती है। अदरवाइज मैथ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसको हम सोल्व करने कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा पूरक कोणों का अंतर कितना 30 डिग्री है, हमको पता चलेगा भाई एक कोण तो हमारे पास 45 से ज़्यादा आएगा, ये तो हमको पहले से पता है, एक कोण 45 से कम आएगा। 30 डिग्री है तो उन दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आधा कर दो, जो भी मान दे रखा हो उसका कितना कर दो आधा कर दो, आधा करते कितना हो गया 15, 45 15 जोड़ते कितना आ गया 60 डिग्री। चलो ठीक है, एक बार क्या कर दिया हम जोड़ दिया, तो दूसरी बार क्या कर दो घटा दो, कितना आ गया 30 डिग्री। 45 में 15 घटाते कितना आ गया 30 डिग्री, और कम करते ऐड करते कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास इसको डायरेक्टली इजीली कर सकते हैं। ओके ये आ गया आपके पूरा कोण। अब एक क्वेश्चन और भी आप ट्राई कर सकते हो इजीली, जैसे 42 अंतर 42 डिग्री दे दिया मैंने, तो हमारे पास क्या होगा वही बात प्रोसेस लगा दें, 45 प्लस इसका आधा कर दो 21 और 45 माइनस 21 कितना आ गया, देखो ये 5 एक 6 और ये कितना आ गया 4 2 66 डिग्री। इधर देखो कितना आ गया 4, 5 में से गया 4 में से 2 गया 24, 24 और 66 कितना आ गया, ये हमारे पास कोणों का आ गया मान आ गया। ट्राई करके देख लो आप इसमें अंतर आता कि नहीं आता, एक बार ये भी चेक करके देख लो अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा। हम ऐसे ही निकाले जा रहे हैं 2 ये 4 अंतर भी सही आ रहा है, मतलब हमारे जो अप्रोच लगाई हमने एकदम एक्यूरेट है, और इससे हमारे पास टाइम भी बच गया। जितना अंतर दे रहेगा उसको आधा करके एक बार घटा दो एक बार क्या कर दो जोड़ दो। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़े संपर्क कोणों की। ठीक है, यदि दो, अभी इसके अंदर जैसे देखते हैं, यदि एक संपूरक कोण का मान, संपूरक कोण का मान 30 डिग्री ले लेते हैं स्टार्टिंग में ना, 30 डिग्री हो तो दूसरे संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, नाम याद रखना आपको संपूरक और पूरक, ये बड़ी स्पेशल चीज है इसके अंदर। कोण का मान ज्ञात कीजिए।
ओके, देखिए इसने क्या कहा, हमारे पास एक संपूरक कोण का मान 30 डिग्री हो तो दूसरे संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास एक संपूरक कोण का मान 30 डिग्री है, तो थीटा टू हमको निकालना है, T1 लगाते हैं। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन हमारे पास निकालना है, एक दे रहेगा, कितना दे रहेगा, जो दे रहेगा उसी को कम कर दो 180 में से, कितना आ गया 150। वन लाइनर क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ये था T1, इसको देखो मेथड से कैसे करते हैं, T2 हमको ये पता है, थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक हमको एंगल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, एक दे रखा है, कोई सा लिख लो, 30 डिग्री प्लस थीटा टू बराबर 180 डिग्री हो गया। थीटा टू निकालना हमको, ये इधर है प्लस का, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, 150 डिग्री। ओके, इस टाइप से आप इजीली कर सकते हो इसको। ये T2 आ गया, हमारे पास T1 आ गया। इसको अब देखो डायरेक्ट कैसे करें, ठीक है, आप बिना सोचे समझे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो एक थर्ड मेथड और बता देता हूँ मैं। हमने क्या कहा था, एक लाइन लिखाई थी हमने नोट में, सेकंड वाला लाइन लिखाई थी कि दो संपूरक कोणों के अर्धकों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या, किसकी बात करें, संपूरक कोण की बात करें, अर्धकों का मतलब दो कोणों की बात करें, मतलब दो कोण निकालने हमको, तो 90 से आ गया। हमको ये तो पता चल गया एक कोण 90 डिग्री से अधिक आएगा और एक कोण कितना आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। अब देखो ये कितना है, पूरा कोण का मान 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 से अधिक आना चाहिए, एक 90 से कम आना चाहिए। 90 प्लस कितना, ये कितना दे दिया इसने हमारे को, 30 डिग्री। तो कैसे करेंगे हम, दो संपूरक कोणों के अर्धकों का योग कितना, ये हमारे पास 90 से कम है, 90 से कम कितना है, ये 60 डिग्री कम है। जितना कितना कम है, 90 से 60 डिग्री कम है, जितना कम है उसको उसमें ऐड कर दो, 90 में ऐड कर दो 60, और ये 90 में ऐड कर दो कितना, घटा दो एक बार, कितना आ गया 30 डिग्री, और ये कितना आ गया 150 डिग्री। यदि एक संपूरक कोण का मान 30 डिग्री, दूसरे संपूरक कोण का मान कितना आ जाए, इजीली हमारे पास इस मेथड से कर सकते हो आप। सबसे शॉर्ट अप्रोच यही है, ठीक है। ये T3 है हमारे पास, ये आपको लेंथी पड़ जाएगा, इसको मत करना, इसको मत करना, ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है। इजीली क्वेश्चन आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसके अंदर और। देखो इसके अंदर कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया संपूरक कोणों का मान कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं 50 डिग्री, तो दूसरे संपूरक कोण का मान होगा, डायरेक्ट कर लो, थीटा टू बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 50 बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री। ये कौन सा कोण आ गया, संपूरक कोण आ गया, ठीक है। 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, ये कौन सा हो गया, संपूरक, दूसरे संपूरक कोण का मान, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको। इसके अंदर तो थ्योरेटिकल बेस्ड कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि एक कोण का मान 100.26 हो, दूसरे कोण का मान कितना होगा, तो देख लेते हैं। सेम प्रोसेस, थीटा टू बराबर 180 माइनस 100.26। देखो आप, हमारे को कितना कम करना है, 180 में से 100.26 कम करना है। तो देखो 180 में से 100 गया, कितना बचा हमारे पास, 80 बचा। 80 माइनस 0.26 और करना है हमको, ठीक है। तो 80 में से 0.26 करेंगे, मतलब 100 में से कितना है, इस साइड करके देख लेते हैं, 0.26 करना है ना। देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ 9 बच गया, यहाँ कितना बच गया 7, कितना आ गया 79.74। राइट, यहाँ से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 180 है, 0.00 लगा, जितने हमारे पास जीरो उतने लगाते हैं जितने आगे पॉइंट के आगे नंबर होते हैं। इसमें पॉइंट के आगे 2 नंबर, तो हम 2 जीरो आगे लगा दिए पॉइंट लगा के, ठीक है। तो 100.26, ठीक है। देखो इसमें से कितना गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0, यहाँ 9 बच गया था ना 9, एक हमने इसको उधार देते हैं, हमारे पास 9 बच गया, यहाँ कितना बच गया 7, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 79.74 ये इसका आंसर आ गया। इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका थ्योरेटिकल बेस पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इसके कोण के डायरेक्ट मानने का नाम बता दिए, जो भी संपूरक कोण की बात करेगा तो 180 में से माइनस कर देंगे, और पूरक कोण की बात करेगा तो 90 से हम कम कर देंगे, ठीक है। उनका हमको पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन इसमें देखो,
यदि 3x तथा 5x संपूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ये तो पता है कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 5x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ओके, तो कितना, 5 और 3 8x हो गया, बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटा 8। कट रहा है किसी से, ये देखो 4 से कट रहा है क्या, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 4 3 4 चौक 16 और बच गया 2 20 45, कितना 45 बटा 2, या इसको कह सकते हैं 22.5। ये आपको भाग देना आता नहीं आता, इसको मैं देख के बता देता हूँ कैसे आता है। देखो 45 में 2 का भाग देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4, वापस हमने 5 उतारा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5। अब देखो आगे इसके कोई नंबर नहीं है ना, 2 बार जाएगा यहाँ, 5 4, एक बच गया हमारे पास, आगे कोई नंबर नहीं है। यदि आगे हमारे पास नंबर होता तो हम यहाँ 0 उतारते, लेकिन हमारे पास आगे नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ तो, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, तो हम कितना लगा देंगे, 10। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, कितना, 22.5। ओके डन। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन वही अपने पास अंतर वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया इजीली, अंतर वाला क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। यदि दो संपूरक कोण हो, यदि 5x माइनस 4 प्लस 4 डिग्री तथा 5x प्लस 4 तथा 3x संपूरक कोण हो, तो कोणों का मान, x का मान क्या लेते हैं, x का मान याद कीजिए। ठीक है, हमको ये तो पता है भाई हमारे पास योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 5x प्लस 4 प्लस 3x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, 8 आ गया। 5x प्लस 3x कितना आ गया, 8 बराबर 180 माइनस 4 कितना आ गया, 8x बराबर कितना आ गया, 176। x बराबर कितना आ गया, 176 बाई 8। ये कितने से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, बाई इंटा 176। ओके, ये कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया इसका इजीली वैल्यू। अब इसमें तुम्हारे को x की वैल्यू पूछी थी, किसकी x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री। यदि यहाँ पे हमारे पास पूछ ले कौन कितना होगा, तो उसको देखिए, कौन तो हमारे पास x तो है नहीं, कौन तो इसने क्या बोला 5x प्लस 4, और ये कितना बोला 3x बोला है, कौन तो हमारे पास चेंज हो जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 22 डिग्री हो जाएगी। देखो कौन का मान ज्ञात कर लेते, कौन पूछा नहीं लेकिन हमको पूछ सकता है कौन। तो पहला कौन कितना है, 5x प्लस 4 है ना, देखो 5 गुणा 22 प्लस 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 110 प्लस 4 कितना आ गया, 114, कितना आ गया 114। सेकंड देख लेंगे कितना है हमारे पास, सेकंड का मान 3x। 3x बराबर कितना आ गया, 3 इंटू एक्स का मान कितना था 22, 22 कितना आ गया 66, ये इसका मान हो जाएगा। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि एक कोण का मान आ जाए हमारे पास, कोई भी एक इजी सा वैल्यू निकालो, उसका नाम, उसका यूज करके हम सेकंड वाले का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इतना कर लिया हमने, एक जैसे हमारे पास कोई सा भी एक इजी वाला ले दो, जैसे 3x का मान निकाल लिया हमने, 3x बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 22 बराबर कितना आ गया, 66 डिग्री आ गया। सेकंड निकालना हमको किसकी बात कर रहा है, संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड कोण, सेकंड एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 66 कर दो, जो भी आएगा हमारे पास 114, ये डायरेक्ट भी आ जाएगा ना, वो कहीं नीड नहीं होगी। कोई सब इजी वाला वैल्यू उठा लो हमारे पास, उसको सेकंड वाले में अप्लाई कर दो, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसके मान आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके मान ट्राई करते हैं क्वेश्चन। अब देखो संपूरक कोण की बात कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं।
ठीक है। जैसे यदि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना हो, 50 ले लेते हैं, हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सेम अप्रोच जो हमने पूरक में लगाई थी वही अप्रोच इसमें लगाते हैं। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर कितना है, 50 डिग्री है। लेकिन हमको पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, पूरा कोण की बात करें तो 180 डिग्री होगा। इनको देखो जोड़ दो, कट गए ये। तो थीटा 1 बराबर कितना आ गया, 50 और 180 कितना हो गया, 230। ठीक है, तो थीटा 1 हमको निकालना है, तो 230 बटा 2 कितना आ गया, 2 में एक बार, 3 में एक बार, 10 बन गया, तो 5 कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। भाग देना है इसको डायरेक्ट, कोई कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करके हमको मान निकालना है। ये आ गया, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, 180 में से कितना कर दो, 115 कम कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया डायरेक्ट 65 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये तो आ गया जनरल मेथड। अब इसको शॉर्ट अप्रोच से कैसे निकाले वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम इसको जैसे हमारे पास संपर्क कोण का हमने एक वर्ड लिखाया था कि नोट लिखाया था, दो संपर्क कोणों का योग, अर्धकोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमको पता चल गया कि 90 से एक तो अधिक आएगा और एक कितना 90 से कम आएगा। ठीक है, तो देखो एक 90 से कम आएगा कितना आएगा, देखो जो अंतर दे रखा है ना उसको ऐड कर दो, थीटा बाई 2, और एक बार क्या कर दो 90 माइनस थीटा बाई 2। एक बार अंतर को कम कर दो, एक बार अंतर को एक्स्ट्रा, अंतर का हाफ, तो आधा करके उसको ऐड कर दो, एक बार ऐड करके कम कर दो, 90 आ गया, प्लस कितना 50 है, बटा 2 कर दो, एक बार 90 माइनस 50 बटा 2 कर दो, कितना आ गया, देखो 90 प्लस 25 आ गया, ये कितना आ गया, 90 माइनस 25 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 9 और 2 11, 11 और 1 115 डिग्री आ गया। इधर कितना आ गया, 9 में से 2 गया 70, 70 में से 5 गया 65 डिग्री। इस टाइप से इसको इजीली हम कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, आ जाएगा आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट। ये बेस्ट अप्रोच थी इसकी जो हमने की है अप्लाई। एक क्वेश्चन इसका और प्रैक्टिस के लिए हम कर देते हैं, बाकी आप देखते हैं ना। इस क्वेश्चन एक SW में लिख देंगे हम, जैसे हमारे पास इसकी जगह हम वैल्यू दे देते 50 की जगह 100 दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 50 जगह देते हैं 100। ठीक है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। एक तो हमारे पास हमने बात की थी 90 से अधिक होगा, कितना अधिक होगा 100/2, और कितना होगा 90 माइनस 100/2 होगा, तो 90 प्लस 100/2 कितना हो गया 90 प्लस 50, 140 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा 90 माइनस 100/2, 50 आ गया, 90 में से 40 गया 40 आ गया। कितने कोण कोण आ जाएंगे 140, और हमारे पास कितने आ गया 40 आ गए कोणों का मान। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अप्रोच। इसको वर्बली कैसे करते हैं उसको चीज को देखते हैं हम। मेन अप्रोच तो यही है। इसमें हमारे पास बात की थी संपूरक कोणों की, तो हमारे पास उनके अर्धकोण का योग तो हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमको पता चल गया। लेकिन वो देखो वर्बली कैसे करेंगे इसको देखना। उनको अंतर कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, इसका हाफ कॉलम माइंड के अंदर 100 का हाफ कितना हो गया 50 हो गया। अब हमारे पास जो कोण का मान निकालना है थीटा 1 निकालना है हमको, और थीटा 2 निकालना है। जितना हमने हाफ कर लिया उसको 90 में ऐड कर दो, कितना आ गया 50, 90 और प्लस 90 और 50 कितना हो गया 140 हो गया। डायरेक्ट इसके अंदर माइंड में रखो, और देखो सेकंड वाला कितना आएगा, यदि 140 अब दूसरे वाला कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, वो भी रख लो माइंड में। या फिर उसको डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो 90 माइनस तो का आधा कितना हो गया 50, 90 माइनस 50 कितना आ गया, वो भी अपने के पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 40 बचेगा ना। देखो ये आ गया, दोनों अप्रोच हो गए हमारे पास। ठीक है, ये संपूरक कोणों का अर्धकों का योग हमने बात कर ली थी, अर्धकों से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन इसके अंदर हाई लेवल के बनते थे संपूरक पूरक कोणों की जो हमने बात की थी, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। पूरक और संपूरक कोण की ये अपनी श्योरिटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करना चाहो तो SW से करना चाहो घर पे कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको इजीली कर लेना। हमने दे दिया इसका 66 डिग्री दे दिया। ठीक है, तुम्हारे पास इसका इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है।
यदि दो संपर्क कोणों का अंतर हमारे पास 60 डिग्री हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब कुछ बात करते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज होते हैं, कोण रिलेटेड से रिलेटेड। तो हमारे पास आपने नाम सुना होगा एकांतन कोण, आसन कोण, जो भी हमारे पास आसन कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, जो भी हमारे पास रिलेटेड टर्म होती है वो अपन डिस्कस। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब बात करते हैं वो कैसे कैसे कोण बनते हैं, कैसे नहीं बनते, उनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा तो समांतर रेखाओं, रेखाओं या फिर लाइनों ना को काटे, तो देखो हमारे पास दो रेखाएं थी, समांतर रेखाएं। इधर से कोई रेखा आई, तिरछी रेखा आ गई ना, और एक रेखा इधर आ गई। इन देखो हमारे पास रेखाओं को काटे, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो हमारे पास एक बन गए, इसको बोलते थे हम तिरछी रेखा ना, तिर्यक रेखा, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइन। ये हमारे पास L1 हो गई, ये L2 हो गई, और L1 हमारे पास L2 कितना है, समांतर है। हमने इसके बारे में बात कर ली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हमने बोल भी दिया इसको अंदर समांतर रेखाएं हैं, तो L1 L2 हमारे पास क्या समांतर हो गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंगल बन गए हमारे पास काटने से। कौन कौन से एंगल बने, देखो एक एंगल ये बन गया, 57 नहीं लिखते, 1 ठीक है, ये 1 हो गया, 2 कर दिया, तो कितना कर दिया 3, इसको कर दिया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, स्टेप्स 9 10 11 ले ले 9 10 11 12, यहाँ से 13 14 15 और ये 16। ठीक है, कौन कौन से एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एंगल हो गए। अभी देखो कौन कौन से एंगल हो गए। पहली बात तो करते हैं हम इसको लाइन, अब देखो इसमें कौन कौन से अंदर बन रहे, कौन 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 से बाहर बन रहे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य कोण। बाह्य कोण, इसको हम ये रखेंगे, बाह्य कोण कौन सा हो जाता है। देखो जो हमारे पास कोण बाहर बन रहे हो, समांतर रेखाओं के बाहर बन रहे हो, उनको क्या बोलेंगे हम, बाह्य कोण बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये कौन सा कोण हो गया, ये बाहर बन रहा है, कौन सा हो गया, कोण 1, कोण 6 भी क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। ठीक है, कोण ये देखो ये भी रेखाओं बाहर बन रहे हैं ना, कोण 2 भी हो गया हमारे पास। इस साइड से देखा तो कोण 5 भी बाहर हो गया। इस साइड से देखा जाए तो कोण 15 हो गया। इस साइड से देखा जाए तो ये हमारे पास कोण 16 हो गया। यहाँ से देखा जाए तो कोण 11 हो गया, ये भी बाहर बन रहा है, और ये कोण 12 हो गया। ये तो हो गया हमारे पास बाहर के एंगल। अब जो एंगल अंदर बन रहे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से एंगल, बाह्य एंगल, ये आंतरिक एंगल कौन से, बाह्य कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण जो अंदर बन रहे कोण, जैसे हमारे पास यहाँ कौन कौन से बन गए, एक तो 4 बन गया, 4 3 भी बन गया, इस साइड कौन सा बन गया, 7 और 8 बन गए दोनों। इस साइड कौन से बन गए, 9 और 10। इस साइड अंदर की बात करें 13 और 14। ओके, ये आ गए, बात कर ली हमने बाह्य कोण और आंतरिक कोण की। बाह्य कोण कौन से होगी, जो हमारे पास समान रेखाओं बाहर बनेंगे वो कौन कौन से होगी, बाह्य कोण। जो अंदर के वो अंदर की ओर बनेंगे कोण, वो कौन से होंगे, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर कुछ और भी स्पेशल कॉलम है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्म 8 आता है उसको देखते हैं। अभी बहुत बार काम में आता है, आपने देखा भी होगा कई बार। अल्टरनेट एंगल, एकांतरण कोण, एकांतर कोण इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, अब देखो एक अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है हमारे पास। जैसे देखो जिसमें हमारे पास जेड की आकृति, इसको एक बार पहले नोटिस करा देते हैं हम, डेफिनेशन के देखते हैं। जब हमारे पास जेड की आकृति बन रही हो, आकृति बन रही हो, तो उसमें बनने वाले कोण, बनने वाले कोण एकांतरण कोण कहलाते हैं। एकांतरण कोण कहलाते हैं तथा एकांतरण कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देखो एकांतरण कोण कौन से होगी? जब हमारे पास जेड की आकृति बन रही हो तो उसमें बनने वाले कोण एकांतरण कोण होते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभी देखो कहाँ से बन रहा है एकांतरण कोण, इसके अंदर देखते हैं पहले तो हमारे पास ये बन रहा है, बन गया ये। देखो हमारे पास यहाँ कौन सा एंगल हो गया? 3 डिग्री, और ये कितना हो गया? 9 हो गया। ये दोनों कोण हमारे पास क्या है? जेड की आकृति में बन रहे हैं ना, ये कौन से कोण हो जाएंगे हमारे पास? एकांतरण कोण। बना देते, ये यहाँ पे बन रहा है और ये क्या कौन सा बन रहा है? 4 बन रहा है। तो हमारे पास कौन से हो गए? एंगल 3 बराबर एंगल कौन सा हो गया? 4 नहीं, इसका 9 3 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 9। एंगल 3 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ से बन रहा है तो हमारे पास और भी बन सकता है ना, इसको अलग से बना लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारे, ये हो गया हमारे पास, लाइन हो गई, इसको काट रही थी ये लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, जैसे ले लो, ये हो गया हमारे पास। दोबारा कर लेते हैं वो अच्छे से बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13 14 15 और ये 16। ओके, एक तो हमने बात कर ली थी जस्ट थोड़ी देर पहले ही भी हमने, अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो गए? एकांतरण कोण, डेफिनेशन हमने पीछे लिख दी थी। एक तो हमारे पास ये हो गया था, बन गया था कितना? 3 और 9, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 9। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बन गया हमारे पास। क्योंकि इसमें बन सकता तो हमारे पास और भी बन सकता होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से देखा जाए, ये भी तो बन रहा है, देखो ये बन रहा है एंगल, ये भी जेड की आकृति बन रही है। भले उसका मुंह उस साइड खुल रहा हो, बन तो जेड ही रहा है ना, मिरर वर्क हो रहा है। ये हमारे पास एंगल 8 बराबर कितना आ जाएगा? एंगल 14, ये हो गया। अब देखो यहाँ से बन सकता है, हमारे पास यहाँ से भी बन सकता है ना, यहाँ से देखो ये हमारे पास एंगल बन गया, और यहाँ कौन सा एंगल बन गया? दोबारा करके दिखाएं इसको। ये देखिए आप, इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो आप, ये हमारे पास एंगल बन रहा है, तो ये ना, ये हमारे पास 4 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना, 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया? एंगल 10, इसके इक्वल हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? 4।
अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास बन रहा है कौन कौन सकता है पेन। यहाँ से हमारे पास एंगल बन रहा है, यहाँ से देखो ये एंगल भी बन रहा है, ये इसका बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल, ये हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल है, तो हमारे पास क्या इक्वल होते हैं, जेड की जहाँ पे भी आकृति बनती दिखाई दे आपको तो हमारे पास कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, अल्टरनेट एंगल हो गए। अब हम बात करते हैं आसन कोण, तो इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेड एंगल, इंग्लिश में नाम भी अच्छा है, हिंदी में भी देखो आसन, आसन कहाँ देते हैं, पास वाले भी देते हैं, एडजस्ट, एडजस्ट कहाँ करते हैं, पास वाले भी एडजस्ट करते हैं, पास किसी को एडजस्ट करना मतलब एडजस्ट एंगल। हमारे पास ये लाइन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, हो गए और ये 12। इसकी बात करें एडजस्टेड एंगल, किसी एक रेखा पर, एक रेखा पर बनने वाले कोण, किसी एक रेखा पर बनने वाले कोण कौन से हो गए, आसन कोण कहलाते हैं। देखो जो हमारे पास किसी रेखा के पास में कौन कौन से कोण हो उसी को बोलते हैं हम अल्टरनेट आसन कोण, एडजस्टेड एंगल। देखिए ये हमारे पास क्या है, वन एंगल है, एंगल वन है, इसके देखो पास में कौन सी, इधर पास में ये देख लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में कौन सा हो गया, एंगल वन का जो एडजस्टेड एंगल है कौन कौन से है, एंगल 2, एंगल 4, एंगल थर्ड नहीं है, एंगल थर्ड तो हमारे पास इससे दूर चला गया, एकदम पास में होना चाहिए, कौन सा पास में, एकदम फोर्थ हो गया, और एंगल 2 कौन सा हो गया, इसके जस्ट पास में हो गया, जस्ट पास में होगा वही कौन सा हो जाएगा, इसके अल्टरनेट एंगल। इसमें इसकी किसी एर्थ की बात करते हैं, एंगल एर्थ, इसके देखो जस्ट पास में कौन सा है, इधर फिफ्थ है और इधर कौन सा है, सेवंथ है, एंगल फिफ्थ और एंगल सेवंथ, ये किसके हो गए, एर्थ के हो गए। यहाँ से किसी को भी लेके देख सकते हो आप, 11 को लेके देख लो, इधर कौन सा 10 है और इधर कौन सा आ गया, 12 आ गया, 11th कौन से आ गए इसके अंदर, आ गए ना हमारे पास 10 और 12। और ये ध्यान रखना ये हमारे पास इनका योग कितना होता है, दो एडजस्टेड एंगल का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, अभी बता देंगे, इसके डिस्कस सारे कर लेंगे। हो गए आसन कोण, एडजस्टेड एंगल भी हो गए हमारे पास, हमारे से यहाँ से अच्छे से देख लिया होगा आपने। अब देखो और कौन कौन से कोण बन सकते हैं इसके अंदर, आसन कोण हो गए हमारे पास, ये हो गए अधिक कोण, अल्टरनेट हो गए, आसन कोण हो गए। अब देखो इसके अंदर एक अप्रोच और आती है, सम्मुख कोण, कौन से कोण आ जाएगा, क्रम आती है हमारे पास सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब था सामने, डेफिनेशन के साथ करते हैं, सम्मुख कोण जब जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे, तो जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदी बिंदु पे, कहाँ पे बनेंगे ये, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनने वाले कोण, प्रतिच्छेदी बिंदु बनने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रतिच्छेदी बिंदु वो आ गया, यहाँ से कोई रेखा जा रही थी ए बी, इसने क्या किया, पी क्यू को यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बनेगा हमारे पास थीटा आ गया, ये भी कितना बनेगा, सम्मुख मतलब सामने, यदि हमारे पास यहाँ से अल्फा बन रहा है, यहाँ पे भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ये हमारे पास ओ प्रतिच्छेदी बिंदु है, यहाँ से रेखा कौन सी गुजर गई, ए बी गुजर गई, और हमारे पास पी क्यू रेखा यहाँ से गुजर गई थी, इसने इसको काट दिया, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा था हमारे पास, ओ था,
यहाँ से यदि सम्मुख कोण आमने सामने कोण हो गए वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास सम्मुख कोण। यहाँ से अल्फा हो गए तो इसके सामने भी कौन सा हो गया अल्फा हो गया, मिरर जिसको बोल देते एकदम सामने सामने जो कोण होगा कौन सा होगा ये हो जाएगा हमारे पास सम्मुख कोण। इसे हमने उसके अंदर देख लेते हैं। इसमें देखो कर लेते हैं भैया सम्मुख कोण। देखो कौन से हो जाएंगे सम्मुख कोण, ये आ गया हमारे पास। 3 के सामने देखो कौन सा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। यहाँ देख लो 10 के सामने कौन सा आ गया एंगल 12 आ गया। यहाँ देखो 2 के सामने कौन सा आ गया एंगल 4 आ गया। यहाँ देखो एंगल 5 के सामने कौन सा आ गया एंगल 7 आ गया। मतलब जो भी सारे एंगल 6 के सामने कौन सा आ गया एंगल 8 आ गया। अब एंगल 13 के सामने कौन सा आ गया एंगल 15 आ गया। एंगल 14 के सामने कौन सा आ गया एंगल 16 आ गया। इधर देखो तो 9 के सामने 11 आ गया। 10 का हमने लिख दिया था, 9 के सामने 11 लिख दो, लिख देते 11। ये हमारे पास कौन से हो गए सम्मुख कोण हो गए। सम्मुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट में आ गए ना इसके, वो इधर है तो वो इधर है, अपोजिट एंगल। कौन कौन से हो गए ये सम्मुख कोण हो गए, कौन से हो गए अपोजिट एंगल। ठीक है देखो अब हम बात करते हैं सम्मुख कोण तो हो गए हमारे पास, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास सम्मुख कोण है दोनों आपस में, ये दोनों कौन से हैं। ये भी काफी देर से यहीं पे हमारे पास है रखे हुए, तो इनको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन से कौन कहलाएंगे हम। तो देखते हैं अभी हम सम्मुख कोण वगैरह सब जो भी बात कर रहे हैं हम सब हमारे पास इक्वल होते हैं। ये सारे सम्मुख कोण हो गए और भी हमारे पास जैसे कि हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, सब हमारे पास क्या होंगे बराबर होंगे एक दूसरे। हमारे पास बात करते हैं अब हम इसकी बात कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वही क्वेश्चन हमारे पास सेम टू सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 और 16 11 और 12 होगा। ठीक है हम किसकी बात करें शीर्षाभिमुख, जिनके शीर्ष समान हो, शीर्षाभिमुख, शीर्षों के विमुख मतलब शीर्षों के सामने हो उनको क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कौन बोलेंगे। जैसे कि ये आ गया हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कौन है, ये इसके सामने कौन सा हो गया ये हो गया एंगल 8 इक्वल टू कितना हो गया एंगल 10। ठीक है एंगल 33 इक्वल टू कितना हो गया एंगल 13। ये कौन से कोण हो गए हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए इनको अच्छे से, ये कौन से हो गए शीर्षाभिमुख कोण। हमने इसकी बात कर ली। अब देखो ये इधर है तो ये भी इधर है, इनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं, काफी देर से ये यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब हमारे पास एक एंगल एक और आता है संगत कोण। संगत कोण क्या हो गए, संगत बाहर वाले की कहाँ संगत होगी बाहर ही होगी, अंदर वाले की संगत कहाँ होगी अंदर। देखते हैं संगत कोण। ठीक है इसमें देखो क्या होता है हमारे पास, ये एंगल 1 है, ये हमारे पास किस साइड है, इस साइड ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड। इसमें ऊपर की साइड कौन सा है 9 है। संगत कोण हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 9 कौन सा हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। तो इसमें ये नीचे की साइड है 4, इसमें भी नीचे कितना है 12 है, तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 12। इसकी संगत इधर हमारे पास इस रेखा के राइट साइड में है और ये हमारे पास ऊपर की साइड में है। इसमें भी इस रेखा के राइट साइड में होना चाहिए, ऊपर की साइड में होना चाहिए। देखो यहाँ हमारे पास 13 है और यहाँ पे कितना है 15 है, ये दोनों पे क्या हो जाएंगे एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 13। ये भी संगत कोण हो जाएंगे। इस साइड से देख लो आप एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 14 हो जाएगा एंगल 14। ठीक है इस साइड से देख लो एंगल 7 इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा 15। इस साइड से देख लो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16।
जो हमारे पास संगत कोण होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं संगत कोण की। हो गई बात हमारी। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो संगत कोण हो गए हमारे। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सबसे अप्रोचेबल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास संगत कोण, ये अल्टरनेट एंगल, इन्हीं से बनते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप नोट लिख लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आगे भी लिखा देंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा काम में आएगा तो इसलिए हम लिखा देते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। बाह्य कोणों की बात नहीं की, बाह्य कोणों का जितना भी कोई भी हमारे पास पॉलीगन आएगा, कोई भी संभव बहुभुज आएगा, उसके बाहर के कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। सबके सबका 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं दो, ये हमारे पास लाइन थी इंपॉर्टेंट, इसलिए देखते हैं दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। दो समांतर रेखाओं पर बनने वाले कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास ये एंगल है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 10, एंगल 10 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ एंगल 8 देख लो, एंगल 8 प्लस एंगल 13 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जो भी हमारे पास इस टाइप से एंगल बनेंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 180 डिग्री योग हो जाएगा। यदि ए बी समांतर हो किसके, पी क्यू के, तो कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं ना, ये हो गया, ए बी हो गई, हमारे पास कौन सी हो गई, सी डी हो गई। यदि एंगल ए बी एक्स लिख देते हैं, थीटा है, ए बी एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ, एंगल सी डी क्या आ गया, पी क्यू आ जाएगा ना। एंगल पी क्यू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा एंगल दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। यदि हमारे पास ये एंगल कितना दे रखा, 40 डिग्री, ये हमको इसने बोल दिया समांतर है। समांतर ये रेखा है, मतलब एक दिशा में गमन करेगी और ये दोनों क्या होगी, क्योंकि एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो हमारे पास ये कौन सी होगी, समांतर रेखाएं हो गई। अब देखो इसके अंदर इसने बात की है, हमें थीटा का मान चाहिए। थीटा हमारे पास ये अक्स की वैल्यू ले चाहिए, एंगल अक्स हमको ये दे रखा है 40, ये बी वाला 40 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करें, तो अप्रोच को हम कैसे अप्लाई करें, तो हमने इतना पढ़ा है अभी तक, उनमें से अप्लाई करके इसको निकालना है। देखो कैसे करेंगे। इसने कहा ये समांतर है और ये भी समांतर है, पी क्यू भी समांतर और ये भी समांतर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके समांतर की रेखा और खींच लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक नई अप्रोच निकल के आई है यहाँ से, जो हमारे को इस क्वेश्चन में हेल्प करेगी। कौन सी, देखो
यहाँ से हम इसको ऐसे काम करें, ये हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, जेड बन गया। जेड बनते ही हमारे पास कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो हमारे पास ये इतना इतना कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, लेकिन हमको तो पूरा चाहिए, ये तो हमारे पास इतना बाकी रह गया, इसको कैसे हल अप्रोच करेंगे तो भी देखते हैं। अभी हमने रेखा बना ली, लेकिन हम देखो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देख रहे हैं हम इसको, तो ये भी तो हमारे पास जेड ही बन रहा है ना। यहाँ से देखा जाए यदि 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। हमको थीटा चाहिए, थीटा कितना पूरा है ना इसका, देखो थीटा यहाँ पूरा है, तो कितना चाहिए 40 प्लस 50 इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। इजीली सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है। यदि ये भी हमारे पास समांतर हो पी क्यू के, तो हमारे पास एंगल एक्स का मान कितना होगा जो हमारे पास इसके अंदर दे रखा है। और इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यदि ये भी समांतर हो सी डी के, तो हमारे पास एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये हो जाएगा ना, इरेज कर दो इसको। अब देखिए आप एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन को करेंगे ना, पी क्यू समांतर है हमारे पास किसके, आर एस के। तो पी क्यू हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास आर एस हो गया, भाई हमारे पास इसको दे देते हैं एक्स, दे देते हैं नाम, ठीक है। यदि पी क्यू एंगल पी क्यू एक्स बराबर हमारे पास है 110 डिग्री, तथा एंगल एस आर एक्स बराबर कितना हमारे पास 130 डिग्री हो, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो एंगल कितना आ जाएगा क्यू एक्स आर बराबर हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है कि आपके आया था 2018 के अंदर IES जनवरी में एग्जाम लगा था। IES एक इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है जिसके अंदर लगा था, यूपीएससी लेती है, उसको इसने कंडक्ट करवाया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसने ये पूछा कि ये हमारे पास 130 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, और इसने पूछा कि ये हमारे पास 130 डिग्री है, तो हमारे पास ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको देखो कैसे अप्रोच करेंगे। इसने कह दिया हमारे पास ये समांतर है, पी क्यू समांतर है और आर एस के समांतर रेखाओं के बनने वाले कौन तो हमारे को पता ही है, कौन कौन से आंतरिक हो गए, एकांतरण हो गए, बहुत सारे कौन बनते हैं, इसको पहले डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी समांतर हो गए इसके। अब देखो यदि हमारे पास यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे इसको कनेक्ट करते हुए जा। यदि हमारे पास अभी जस्ट हमने एक लास्ट में नोट लिखा था, सेकंड वाला नोट, आंतरिक समांतर रेखाओं बनने वाले आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 110 डिग्री होता है। बेस्ट अप्रोच से करेंगे। देखो यदि ये 110 है, ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ये कितना हो गया 70 डिग्री। यदि हमारे पास यहाँ से 130 डिग्री है तो यह भी 180 होना चाहिए, यह कितना हो गया 50 डिग्री। पूछा किसका हमारे पास, इसका पूछा है। ये देखो हमारे पास एक सरल रेखा बन रही है, ये एक सरल रेखा बन रही है। तो देखो एक एंगल पे बनने वाला कोण कितना योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, थीटा बराबर अतः 70 प्लस थीटा प्लस 50 बराबर कितना हो गया 180 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो गया 180, 7 और 5 12, 120, 180 माइनस 120 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ से हम इजीली इसका किसका वैल्यू निकाल लिया हमने, ये हमने किसका यूज किया, यहाँ आंतरिक कोणों का यूज करके इसको किसको निकाले वैल्यू, थीटा वैल्यू निकाल ली। थीटा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। इजीली बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, आराम से इसको सोल्व कर लिया हमने, बिल्कुल छोटी सी अप्रोच लगा के इसको इजीली हमने कंडक्ट कर लिया राइट वन लाइन के अकॉर्डिंग। तो एक नया मेथड भी हमने जस्ट एक लाइन लिखा था, नोट पहला वाला लिखा था कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसको इससे कैसे करते हैं जो मैंने पढ़ा अभी तक संगत कोण वगैरह उनका भी यूज कर लेते, ठीक है। देखो आप ये T1 था, T2 हम सेकंड मेथड में करा देता हूँ इसका साथ साथ। देखिए हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमको पता है कि ये हमारे पास एक लाइन में बन रही कोण, ये हमने एक सरल रेखा एक और खींच ली थी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये 110 डिग्री है, तो इसका संगत कोण 110 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यदि 110 डिग्री है तो एक लाइन पे बनने वाला कौन है ये, तो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया।
एक लाइन में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि हमारे पास 170 डिग्री है ओनली फॉर, और ये 130 डिग्री है, ये भी लाइन पे बनने वाला कोण ये कितना हो गया? 50 हो गया। हमको ये ज्ञात करना है थीटा। ये हमारे पास 70 है और ये 50 है, तो हमको पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये हमारे 70 प्लस 50 प्लस थीटा, ये हमारे पास थीटा हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 120, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इससे हमारे पास इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया थीटा कितना आएगा हमारे पास। ओके, डन। और हम इसके बारे में कोई बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास आते रहेंगे जो, लेकिन हम सेशन रखेंगे ओनली फॉर क्वेश्चंस का। उसके अकॉर्डिंग उसके दिन ना इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन बता दें, एक अप्रोच बता देता हूँ मैं आपको, इसको मैंने ही बनाया है। सीजर नाम दिया अलग ही, सीजर मतलब कैंची। उसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे जो भी हो। कैंची, सीजर, कॉन्सेप्ट। सीजर कैसी होती है? काटने वाली सीजर होती है ना, इस टाइप से होती है। इस टाइप से होती है ना, तो इसमें हमारे पास नाम दे दिया हमने ए बी और इसका सी नाम दे दिया, तो हम डी देते। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बहुत सारे एंगल हमारे पास बनते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, ए नाम दे दो इसको, बी दे दो, तो सी दे दो, तो हम क्या दे देते हैं? डी दे देते हैं, या फिर इसको अलग ही नाम दे दो आप। इसका नाम हो गया हमारे पास थीटा, दे दो इसको। ओके, जब हमारे पास ये थीटा आएगा ना, ये थीटा जो होगा हमारे पास, ये जो अंदर वाले बार का है ना थीटा, जो बार वाला थीटा होगा, जो अंदर वाले तीनों कोणों का योग क्या होगा? योग होगा ए प्लस बी प्लस सी। थीटा बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसका यदि हम क्वेश्चन करके देखें तो भी देख लेते हैं। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कौन सी कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, तो इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? बार वाले के बराबर। हमको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे, 360 में से माइनस कर लेंगे इसको, ये पूछा जाए तो ये तुमको पता ही है थीटा कितना आ जाता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, कैंची कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कैंची कॉन्सेप्ट, देखिए यदि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री हो, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री हो, तथा थीटा बराबर 100 डिग्री हो, तो एंगल सी का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास दी गई आकृति में, दी गई आकृति में आकृति बना दी हमने। आकृति में हमारे पास दे रखा है इसने ए बी और सी, देखा ये हमको पूछा है कि ए कितना दिया इसने? 30 डिग्री। बी कितना दिया? 60 डिग्री दे दिया। बी कितना दे दिया इसने? 100 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास कितना पूछा? इसने सी पूछा है। हमको ये तो पता है थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास कौन सा है? ए कितना? 30 डिग्री है। बी कितना हमारे पास? 60 डिग्री हो गया। सी कितना हो गया? निकालना हमको, और ये थीटा कितना दे रखा हमको? 100 डिग्री। हम इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो सी बराबर कितना आ गया? 30 प्लस 60, 100 माइनस 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। सी बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री। ये तो हो गया, इसको फॉर्मूले से हम इसको 4 लाइन में कर दिया इसको। या क्या इसको हम 1 लाइन में कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमको थीटा दे रखा बार वाला, हमको निकालना एक अंदर वाला। क्योंकि तीनों अंदर वाला योग कितना किसके बराबर आएगा? बार वाले के बराबर आएगा। तो देखो जो अंदर बार वाला है, बाहर रखते हैं, बाहर वाले से हम क्या करते हैं? सब माइनस करते हैं। अंदर कितने कौन कौन से एंगल है? 60 और 30, इनका योग कर दो, कितना आ गया? 90।
90 कितने आ गए हमारे पास, डायरेक्ट 10 डिग्री आ जाएगा। हम ऐसी अप्रोच से भी इजीली कर सकते हैं। अंदर वालों का योग बाहर वाले के डायरेक्ट बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एक क्वेश्चन इसका थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। ये क्वेश्चन रखते हैं हम और से इसको चेंज कर देते हैं, सी की वैल्यू दे देते हैं हम की बार, थीटा का मान गया एंगल सी बराबर दे दिया हमने 25 डिग्री दे दी। ओके, और तो थीटा बराबर ज्ञात कीजिए। ओके, हाँ, एंगल सी बराबर हो गया 3 डिग्री हो गया 25 डिग्री, तो थीटा बराबर, अब देखो आकृति में मैंने थीटा का मान चेंज कर दिया, तो थीटा कौन सा हो गया हमारे पास अभी देखेंगे। ये हमारे पास थीटा नहीं है, ये हो गया हमारे पास, हमने थीटा किसको रखा आपकी बार रख दिया, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। हमने कहा ए बी सी कितना दे रखा हमको, ए बी सी कितना दे रखा आपकी बार, ए दे रखा हमको, बी दे रखा 60, ए दे रखा 30, ये कितना दे रखा 25। हमको ये तो पता है कि हमारे पास ये बार वाले का एंगल एडिशन कितना आता है, इन तीनों का योग करके हमारे पास बार वाले का आएगा। हमको पूछ रहा है अंदर वाले का, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया इसने। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो तो हम इसको एक काम करते हैं, इसके एंगल को निकाल लेते हैं। ये क्या आ गया, हमको इसको कुछ भी मान लिया, पी मान लिया, पी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा ना 30 प्लस 60 प्लस 25 कितना आ गया, 90 प्लस 25 कितना आ गया, 9 तो 11 115 डिग्री। ओके, पी तो आ गया, लेकिन हमको पूछा नहीं है पी, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमको पूछा कौन सा है, इधर वाला पूछा, रिवर्स वाला। लेकिन देखो हमारे पास ये इधर से बन रहा है, ये बन रहा है, मैं यदि पूरा कर दूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा ना एक सर्किल। हमको ये तो हमको पता चल गया कितना आ रहा है, 115 डिग्री। बच गया कितना, इसको निकालना है हमको, थीटा है ना ये, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 360, टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, माइनस 115 कितना आ जाएगा ये 360 माइनस 115। देखो जीरो में से 5 गया 5, ठीक है, हम एक इसको उधार दे दिया था, मेरे पास 5 बच गया, 5 में से एक गया 4, 3 में से एक गया 2, 250 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा इजीली। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपका डाउट्स हो इसको हम सॉल्व करेंगे, कमेंट के अंदर लिख दीजिए आप, ठीक है। या आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, आपको जो भी डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे, कमेंट के अंदर आप जरूर लिख दीजिएगा। और जो भी अपने पास क्वेश्चंस बनेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक नया सेशन लेके आएंगे हम, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके।